हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था ब्रेव हार्ट्स मीन्स बहादुर दिल, तो हमारी यूनिट 5 थी, उसी का चैप्टर है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि। कल हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। आज जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें उसके क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पेज नंबर 187 पर अभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें आपके नेम ऑफ द वॉर हीरो का दिया गया है, कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट, योगदान और उनकी उपलब्धि, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और अवार्ड गिवन, उनको कौन सा पदक दिया गया वो हमें बताना है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपके जो हीरो है, नायक है, उसका नाम दिया गया है, युद्ध के जो नायक हैं। चेक योर आंसर्स विद द टीचर, ये आपको जो टीचर है उनके साथ मिलकर ये आंसर्स चेक भी करने हैं। तो सबसे पहला नाम है कि मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट क्या थी कि बैटल ऑफ बडगाम इन 1947, कि 1947 में जो बडगाम का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी पोस्टमोहस, कि पोस्टमोहसली यानी मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत इनको क्या दिया गया? पीवीसी यानी परमवीर चक्र जो सम्मान है वो दिया गया। इसके बाद कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला हैं, लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी हैं और मेजर पदमपाणि आचार्य है। इनका योगदान अचीवमेंट हमें बताना है और साथ में जो पदक इनको दिए गए थे वो हमें बताने हैं। तो जो कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जी थे, शोड करेज एंड लीडरशिप इन 1971 वॉर, 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें अपना साहस और नेतृत्व वो दिया था और इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसके बाद लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी फोर्ट ब्रेवली इन 1971 वॉर एट गंगा सागर, कि जो 1971 का वॉर था उसमें गंगा सागर में उन्होंने बहादुरी से लड़ा था और उन्हें परमवीर चक्र मिला था पोस्टमोहसली यानी मृत्यु उपरांत, कि वो शहीद हो गए थे और शहीद होने के बाद इनको परमवीर चक्र दिया गया था। मेजर पद्मपाणि आचार्य जी जो थे वो लेड अटैक इन कारगिल वॉर 1999 कैप्चर्ड एनिमी पोजीशन, इन्होंने 1999 का जो कारगिल वॉर था यानी कारगिल का जो युद्ध था उसमें आक्रमण है उसको लीड किया था और इन्हें महावीर चक्र पोस्टमोहसली यानी मृत्यु उपरांत इन्हें महावीर चक्र दिया गया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने 1947 का जो बडगाम बैटल था उसमें अदम्य साहस का परिचय दिया और इन्हें फर्स्ट परमवीर चक्र दिया गया था मृत्यु उपरांत। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जी हैं, उन्होंने 1971 के जो युद्ध है उसमें अदम्य साहस दिखाया था, इन्हें महावीर चक्र दिया गया। लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी है, इन्होंने भी 1971 में जो गंगा सागर जगह है वो एरिया जो अपनी चौकी है वहां पे अदम्य साहस दिखाया, उन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र दिया गया। मेजर पद्मपाणि आचार्य जी जिन्होंने 1999 का जो कारगिल युद्ध था उसमें आक्रमण को संभाला, जो एनिमी की जो पोजीशन थी उसको कैप्चर किया और उन्हें मृत्यु उपरांत महावीर चक्र दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट दैट इवोक द फीलिंग गिवन बिलो, कि अपने पैराग्राफ में वो वाक्य या कोई शब्दार्थ ढूंढना है जो हमें नीचे दी गई जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर जागृत करती हैं। तो फर्स्ट फीलिंग ऑफ वंडर, आश्चर्य की भावना। तो वी वर अवेस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, जो पेज नंबर 182 पे दी गई है, कि हम उनकी बहादुरी से क्या हुए थे? अचंभित हो गए थे। सेकंड हार्टनिंग यानी सुखद, कि इट वाज हार्टनिंग टू नो, ये सुखद बात थी ये जानकर कि आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द सैक्रिफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, कि हमारी जो सरकार है उसने जो बहादुर सैनिकों का जो सैक्रिफाइस है यानी बलिदान है उसको पहचाना। तो यहाँ जो भावना है वो किसकी है? हार्टनिंग की यानी सुखद भावना है।
नंबर 3 है सेंस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन की भावना। तो इट टच्ड माई हार्ट एंड आल्सो मोटिवेटेड मी, पेज नंबर 82 पे ही दिया गया है कि इसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे क्या किया, प्रेरित किया। यानी प्रेरणा की भावना। फॉर प्राइड, गर्व की भावना, कि इट ट्रूली इज ए मेजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन, कि वास्तव में एक ऐसी शानदार जगह थी जिसने मुझे अपने देश के प्रति गर्व से भर दिया था। विजुअली इंस्पायरिंग, यानी प्रेरित करने वाली, कि द ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, कि पूरा का पूरा वातावरण इस प्रकार से था जिसने मुझे प्रेरित किया था। नंबर 6 है सैडनेस, यानी दुख। तो इट वाज सैड टू थिंक, ये सोचकर दुख होता है, अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स, युद्ध के कारण जो अत्यधिक विनाश और जो जीवन की क्षति हुई थी उसको सुनकर या सोचकर ही दुख होता है। नंबर 7 ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता, या इन माय व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, इट इज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड, ये गहन जो कृतज्ञता है वो है फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, भी अपने देश की जो आप कह सकते हो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो श्रेष्ठ बलिदान दिया था, किसने, भारत के बहादुर सैनिकों ने। तो वो मेरे दृष्टिकोण से वो क्या है, एक गहन जो कृतज्ञता की भावना है। नंबर 8 है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं तुम्हारे पत्र से प्रेरित हुआ। ये जो जितनी भी सेंस थी या कह सकते हो आप कि भावनाएं थी वो हमने देख ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच इज इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ या जो श्रेष्ठ टॉप जो मेडल है वीरता पुरस्कार वो कौन सा है। तो इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज द परमवीर चक्र, यानी पीवीसी, कि जो परमवीर चक्र है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, वीरता पुरस्कार है। नंबर 4 हाउ वुड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, आनंद जो है उसने कैसा महसूस किया होगा इस पत्र को पढ़ने के बाद। तो आनंद वुड फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, आनंद जो है उसने प्रेरित यानी इंस्पायर्ड और मोटिवेट महसूस किया होगा किसके लिए, कि जो आर्म फोर्सेस है उनको ज्वाइन करने के लिए। एंड विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल, कि वो भी जो क्या है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसकी विजिट या यात्रा करने के लिए प्रेरित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक सौम्या एंजॉयड राइटिंग दिस लेटर, क्या आप सोचते हो कि सौम्या ने जो ये पत्र लिखा है उसमें पत्र लिखते हुए एंजॉय किया होगा। वाई और वाई नॉट, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। तो यस सौम्या एंजॉयड राइटिंग द लेटर, सौम्या जो है इस पत्र को लिखकर खुशी महसूस कर रही थी, बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड टू शेयर हर इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, वो अपना जो प्रेरणादायी अनुभव था, प्रेरणादायी एक्सपीरियंस यानी अनुभव उसको साझा कर रही थी। एंड फेल्ट प्राउड वाइल राइटिंग अबाउट द सोल्जर्स, कि हमारे सैनिकों के बारे में लिखकर भी उसको गर्व महसूस हो रहा था। जब उसने लेटर लिखा था तो पहली बात तो वो अपना जो इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रही थी आनंद के साथ, दूसरा अपने जो ब्रेव सोल्जर्स के बारे में उसने जाना था तो उसे गर्व महसूस हो रहा था। फिर पेज नंबर 199 पे अपने क्वेश्चन है लेटर डिस्कस वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि वाई वाज आनंद रिमाइंडेड ऑफ द पोइम पुष्प की अभिलाषा, कि आनंद जो है उसे जो पोइम है पुष्प की अभिलाषा वो याद क्यों आ रही थी। तो आनंद वाज रिमाइंडेड ऑफ द पोइम पुष्प की अभिलाषा बिकॉज, कि आनंद जो है वो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसको याद कर रहा था, बिकॉज शी सा पीपल वो ऑफरिंग फ्लावर्स टू सोल्जर्स एट द चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल। उसने क्या देखा था कि यहाँ बेटा सी की जगह ही आएगा, कि उसने लोगों को पुष्प अर्जित करते हुए देखा, पुष्प अर्पित कर रहे थे किसको, सैनिकों को, कहाँ पे, चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल में। जस्ट लाइक द फ्लावर इन द पोइम वांट्स टू बी ऑफर्ड टू ब्रेव सोल्जर्स, कि जिस प्रकार
उस कविता में लोग क्या चाहते हैं, बहादुर सैनिकों को पुष्पार्जित करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज सौम्याज लेटर हेल्प आनंदा इन परस्यूइंग हर हॉबी। कि सौम्या का जो पत्र है उसने आनंद को अपनी जो हॉबी है उसका अनुसरण करने में किस प्रकार सहायता की। तो सौम्याज लेटर हेल्प आनंद परस्यू हर हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग फिलेटेली। भी उसका स्टाम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी थी उसका अनुसरण करने में सहायता की, बिकॉज द एनवेलोप हैज ए ब्यूटीफुल स्टाम्प सेलिब्रेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंस। ये जो लिफाफा था, एनवेलोप मीन्स लिफाफा, तो उस पर जो स्टाम्प लगी हुई थी वो उस पर किसकी थी कि इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस जो थी वो सेलिब्रेट किया था, वो स्टाम्प थी। विच आनंद कैन ऐड टू हर कलेक्शन, जिसको आनंद है वो अपने संग्रह में करना चाहता था, शामिल करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आनंद इज इंस्पायर्ड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम सौम्य। वे आनंद जो है उसने सौम्य के द्वारा लिखा गया जो पत्र है उसके बाद इंस्पायर्ड प्रेरित महसूस किया। What actions does she intend to take up? वे उसे कौन से जो एक्शन से कार्य हैं वो करने की चाहत रखती थी। फिल इन द टेबल शिफ्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। वे अपने टेक्स्ट में से लेके आपको सेंटेंस पूरा करना है। तो बेटा विजिट, मोबाइल ऐप, शेयरिंग आइडियाज, क्रिएटिंग ए कोलाज, ज्वाइनिंग द आर्मी और वेबसाइट। इन वर्डों से जो सेंटेंस हमने कहाँ यूज किए हैं इस पाठ में लिए गए हैं, हमें उसको रीड करना है। तो एक्शन कौन सा था, विजिट का, और सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट है, वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। हम सभी इच्छा करते हैं कि हम कभी भारतीय जो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, उसकी विजिट करें। मोबाइल ऐप, वी हैव फाउंड आउट ए मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये हमें एक मोबाइल ऐप भी है हमारे पास, कौन सा, राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक और म्यूजियम वाला। शेयरिंग आइडियाज, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माय क्लासमेट्स एंड माय टीचर। क्रिएटिंग ए कोलाज, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट ए कोलाज कैप्चरिंग द लिव्ड एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे। Joining the army, तो I feel motivated and I am seriously thinking of joining the armed forces to save the motherland। उसके बाद वेबसाइट, तो here is the website link for National War Memorial, और जो वेबसाइट दी है कि www.mygovernment.in। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, ये हमने कहाँ रीड किए थे, हमारा जो चैप्टर है जब हमने उसको पढ़ा था उस समय आया था। उसके बाद शुरू करते हैं हम पेज नंबर 192 पे जो क्वेश्चन है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले। कि पहला जो क्वेश्चन है वहाँ क्या करना है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद हमारे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको पूरा करना है। तो यू कैन सी द प्लेसेस साउंडेड बाय ब्रेथ्स दैट हैव बीन प्लेस्ड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। कि ओबेलिस्क यानी पट्टिका, कि आप वहां पे कुछ पट्टिका देख सकते हैं जो पुष्प चक्कर है, वृत्त यानी पुष्प चक्कर, उनसे घिरे हुए हैं। दैट हैव बीन प्लेस्ड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जो किसका प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। द लाइटिंग डिजाइन इज प्लान्ड इन सच ए वे, जो लाइट की जो डिजाइन है वो इस प्रकार से सुनियोजित की गई है दैट इट ट्रांसफॉर्म्स द मोन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंज फ्रॉम डाउन टू डस्क। कि जैसे जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक सनलाइट चेंज होती है, वैसे वैसे जो स्मारक है, मोन्यूमेंट यानी स्मारक है, इसका लैंडस्केप चेंज हो जाता है। इट ट्रूली इज ए मेजेस्टिक साइट, वास्तव में एक शानदार दृश्य है। दैट फिल्ड मी विद प्राइड ऑफ फॉर अवर नेशन, जो मुझे अपने देश के प्रति गर्व से भर देता है। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड, मैं इस बात से भी अभिभूत हूँ। ओवरवेल्म यानी अभिभूत होना। बाय द इंटरमिनेबल फ्लेम एज ए मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्यू। कि साहस और वीरता, वैल्यू यानी वीरता। तो इस बात से भी मैं अभिभूत हूँ कि जो इंटरमिनेबल फ्लेम है यानी अमर जवान ज्योति कह सकते हो, अमर ज्योति, तो किसका प्रतीक है, एक शाश्वत कहानियां है।
शाश्वत कहानियां किसकी? साहस और वीरता की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, कंप्लीट द एनालॉजी विद ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फ्लेम, वैल्यूर और ब्रेथ मीन्स रिस्पेक्ट। फ्लेम है वो किसका प्रतीक है? वैल्यूर का यानी वीरता का। जो आपकी ज्योति थी, अमर ज्योति, वो वीरता की प्रतीक थी। और ब्रेथ जो पुष्प चक्र वो किसके हैं? सम्मान के प्रतीक हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका रिस्पेक्ट। नंबर 2 है, हाउ डज द लाइटिंग डिजाइन मेक द मोन्यूमेंट विजुअली अपीलिंग। कि जो लाइटिंग डिजाइन है उस स्मारक की, वो हमें मुख्य रूप से अपीलिंग किस प्रकार बनाती है? तो द लाइटिंग डिजाइन मेक्स द मोन्यूमेंट विजुअली अपीलिंग बाय ट्रांसफॉर्मिंग द मोन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंज फ्रॉम डाउन टू डस्क। कि जैसे जैसे सनलाइट जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त की तरफ, और डस्क यानी सूर्यास्त के लिए आया है, कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जैसे जैसे सूर्य की रोशनी चेंज होती है, वैसे वैसे इस स्मारक का परिदृश्य है, स्मारक का जो परिदृश्य है वो भी चेंज होता रहता है। लैंडस्केप, परिदृश्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए फैक्ट और एन ओपिनियन। इट ट्रूली इज ए मैजेस्टिक साइट। आपको ये बताना है कि नीचे जो सेंटेंस दिया गया वो तथ्य है या फिर ओपिनियन है, विचार है। कौन सा? इट ट्रूली इज ए मैजेस्टिक साइट, तो इट इज एन ओपिनियन, ये एक विचार ही है। बिकॉज इट शोज द राइटर्स फीलिंग अबाउट द साइट, क्योंकि हमें लेखक की जो भावनाएं हैं वो बता रही है। यहाँ पे उसने कहा था कि वास्तव में एक शानदार दृश्य है, साइट है, जगह है, तो ये केवल जो लेखक है उसके बारे की जो भावनाएं हैं वो ही बता रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डज द एवरलास्टिंग फ्लेम सजेस्ट। ये जो अमर ज्योति है वो किस बात का सुझाव देती है? तो द एवरलास्टिंग फ्लेम सजेस्ट द इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्यूर ऑफ द सोल्जर्स। ये जो शाश्वत कहानियां हैं, शाश्वत कहानियां किसकी? कि जो हमारे सैनिक हैं उनके साहस और वीरता की, वैल्यू और वीरता की, उसको सुझाव देता है। शोविंग द सेक्रीफाइसेस विल नेवर बी फॉरगॉटन, ये दर्शाते हुए कि जो बलिदान है वो कभी भूले नहीं जा सकते। वही जो हमारे वीर सैनिकों ने जो बलिदान दिया था हम उसको भूल नहीं सकते हैं। नंबर 5 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन का चूज करना है। द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सेप्ट इज, भाई इस गद्यांश में जो राइटर है उसकी टोन कैसी है? तो एडमायरिंग वाली है, यानी प्रशंसा वाली। यहाँ पे उसने ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो अपने बहादुर सैनिक हैं, इनकी प्रशंसा की है, इनकी वीरता की, इनके साहस की प्रशंसा की। हमारा सेकेंड जो एक्सट्रैक्ट है, गद्यांश है कि आई वॉज हैप्पी टू हियर दैट यू गोट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द नेशनल वॉर म्यूजियम। मैं इस बात से खुश हूँ ये सुनकर कि तुम्हें जो अपना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां जाने का अवसर मिला। अपॉर्चुनिटी, अवसर। आई हैव हियर्ड ए लॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। सम पीपल माइट सी ए वॉर मेमोरियल एज जस्ट ए मोन्यूमेंट, कुछ लोग हैं वो युद्ध स्मारक को केवल एक स्मारक के रूप में, एक स्टेच्यू, मूर्ति के रूप में, एन एडिफाइस टू सेलिब्रेट ए वार और विक्ट्री, ये एक प्रतीक किसका? सेलिब्रेट ए वार और विक्ट्री, एक युद्ध या जो जीत है उसको सेलिब्रेट करने के तरीके के रूप में। एंड कॉमेमोरेट दोज हु सैक्रिफाइस देयर लिव्स और गॉट इंजर्ड इन द वार, या फिर किसके लिए? स्मरण करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया या युद्ध में क्या हुए, वो घायल हुए थे। इन माई व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड, भी ये गहन अभिव्यक्ति है, आभार प्रकट करना है। फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सोवरेनिटी